हेलो दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच एक बार फिर से जंग छिड़ गई है। इजराइल ने हमास पर एक हवाई हमला किया, जिसमें हमास को भारी नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन अभी भी इजराइल को शांति नहीं मिली। वह एक बार फिर से हमास पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। इजरायली सेना यानी आईडीएफ ने गाजा पट्टी में एक बड़ा जमीनी हमला शुरू किया है। यह हमला जनवरी में हुई युद्ध विराम के बाद की सबसे बड़ी कार्रवाई है। इस हमले का मकसद गाजा के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों को अलग करना है, ताकि इजरायली सेना नेटजारिम कॉरिडोर पर फिर से कब्जा कर सके। एक दिन पहले इजराइल ने गाजा में एक हवाई हमला किया था, जिसमें 400 से ज्यादा फिलिस्तीनी लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। इस हमले में एक विदेशी नागरिक की भी मौत हो गई। इजरायली सेना का कहना था कि उन्होंने उत्तरी गाजा में हमास के ठिकाने को निशाना बनाया था। गाजा में रह रहे हजारों लोग अपने घर छोड़ने पर फिर से मजबूर हो गए हैं। अस्पतालों में घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है और डॉक्टरों के लिए स्थिति संभालना मुश्किल हो गया है। हमास के हालात बहुत बुरे हो गए हैं। इन हमलों के बाद इजराइल ने जमीनी कार्रवाई की शुरुआत की है, जिसका मकसद हमास के ठिकानों को निशाना बनाना और उनकी ताकत को कमजोर करना है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ये हमले सिर्फ शुरुआत है, आगे देखो क्या क्या होता है। इजराइल तब तक हमले जारी रखेगा जब तक उसके सभी मकसद पूरे नहीं हो जाते। उन्होंने कहा कि हमास के कब्जे में मौजूद इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए दबाव बनाना जरूरी है। जब तक सभी बंधक को आजाद नहीं कर लेंगे, तब तक हमला जारी रहेगा। दूसरी ओर हमास के लोग जो रोजा रखे हुए इतनी मुसीबतें झेल रहे हैं, उनका कहना है कि उन्होंने इजराइल के साथ बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए हैं और वे युद्ध विराम के लिए तैयार हैं। लेकिन इजराइल को उन सभी शर्तों को मानना होगा जो जनवरी में हुए युद्ध विराम के दौरान रखी गई थीं। हमास ने यह भी कहा कि वह अमेरिका, कतर और मिस्र के देशों से संपर्क कर रहा है, ताकि इजराइल के हमले रोके जा सकें और उन्हें इन देशों से मदद मिल सके। इसके अलावा हमास ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सीधी धमकी दी है कि अगर इजराइल ने कोई गलती की तो उनके कब्जे में मौजूद इजरायली बंधकों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो दोस्तों, क्या ये जंग खत्म होगी या और भड़केगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले।